Focus. Ideate. Innovate. Enable. हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं हर्षिता सावंत। आप देख रहे हैं बूस्ट विद फेसबुक इन एसोसिएशन विद आवाज एंटरप्रेन्योर। ये एक स्पेशल सीरीज है जहां पर फेसबुक और फेसबुक की टीम मिलकर आपको बताती है कि छोटे और मध्यम वर्ग के बिजनेसेस अपने कारोबार को एक नया आयाम कैसे दे सकते हैं, नई शुरुआत कैसे दे सकते हैं। इस हफ्ते मेरा साथ दे रही हैं फेसबुक की पार्टनर सॉल्यूशंस मैनेजर प्रकृति सचदेव। प्रकृति, वेलकम टू द शो। बेसिकली आज प्रकृति हमें यही समझाएंगी कि एक बिजनेस के लिए एक सही ऑडियंस का होना क्यों जरूरी है, साथ ही आप अपने बिजनेस के लिए एक सही ऑडियंस को कैसे चुने। प्रकृति, स्वागत है आपका बूस्ट विद फेसबुक इन एसोसिएशन विद आवाज एंटरप्रेन्योर। मेरा सवाल आपसे यही है कि हमारे दर्शकों को यह समझाइए कि टारगेटिंग एग्जैक्टली होती क्या है और खास तौर पर फेसबुक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से ऑडियंस टारगेटिंग से बिजनेस को किस तरह से एक नया आयाम, एक नई शुरुआत मिल सकती है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हर्षिता। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज यहाँ होने के लिए। अकॉर्डिंग टू मी, कभी भी जब भी एक एसएमबी बिजनेस एडवर्टाइज करने की सोचता है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी टारगेटिंग क्रैक कर सके एकदम राइट। यू कैन गेट इट राइट। टारगेट ऑडियंस वो ग्रुप होता है जो मोस्ट लाइकली है आपके प्रोडक्ट की एड देके एक एक्शन लेने के लिए। इट्स इंपॉर्टेंट कि एक एडवर्टाइजर समझे कि उसका यूजर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है विच मैच हिज और हर प्रोडक्ट और सर्विस, और वो उन्हीं यूजर्स को टारगेट करे। हमें ये पता है कि एसएमबीज के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, देयरफॉर इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सके, वेदर इट इज टाइम, वेदर इट इज मनी, वेदर इट इज मैन पावर। एवरीथिंग टेक्स रिसोर्सेज, राइट। हमें बहुत जरूरी है कि हम वो रिसोर्सेज राइट तरीके से यूज कर सके। फैंटास्टिक प्रकृति, क्या आप हमारे दर्शकों को ये भी समझाएंगी कि अपने बिजनेस के लिए वो इस ऑडियंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है और फेसबुक पर फिर अपनी ऑडियंस को कैसे पर्टिकुलरली टारगेट कर सकता है। फेसबुक पे ऑडियंस आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है, मगर बिफोर एन एडवर्टाइजर आइडेंटिफाइज दिस ऑडियंस, बहुत जरूरी है कि वो एडवर्टाइजर अपने लिए डिफाइन करे कि उसका गोल क्या है, वो अचीव क्या करना चाहते हैं इस ऑडियंस के थ्रू। लेट्स से एक ज्वेलरी ब्रांड है। इस ब्रांड का हो सकता है ऑब्जेक्टिव हो कि उनको अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाना है। इसका मतलब है वो चाहेंगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग उनकी वेबसाइट पे आए, उनके प्रोडक्ट्स देखें, जिसमें से कुछ लोग हो सकता है प्रोडक्ट खरीदेंगे। ये इसको हम ब्रॉड टारगेटिंग कहते हैं। इस केस में ये ज्वेलरी एडवर्टाइजर क्या करेगा, कुछ यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करेगा, जैसे हमने डिफाइन किया। हो सकता है फैशन ज्वेलरी हो सकता है बॉलीवुड हो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनको लगता है उनके यूजर्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्ले करते हैं। एक और तरीके की टारगेटिंग कर सकते हैं वो फेसबुक पे, विच इज कॉल्ड स्पेसिफिक टारगेटिंग। इसी ज्वेलरी ब्रांड का एग्जांपल लेते हैं। हो सकता है ये ज्वेलरी ब्रांड दिसंबर में अपना 1 ईयर कंप्लीट कर रही है एंड दे वांट टू रन अ लॉयल्टी डिस्काउंट फॉर ऑल यूजर्स जिन्होंने उनसे लास्ट 1 ईयर में परचेजेस करे हो। इस केस में वो बहुत ही स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं और ये ऑडियंस उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। पहला केस जो हमने डिस्कस किया था उसमें हम कह रहे थे कि आप नई ऑडियंसेस को यूज करेंगे जो आपके प्लेटफॉर्म पे आए, जो ब्रॉड टारगेटिंग थी। सेकंड केस में हम कह रहे हैं ये ऑडियंस हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और हम इनको एडवर्टाइज करना चाहते हैं। फेसबुक पे आप ये दोनों तरीके की ऑडियंसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनको टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, आपने ब्रॉड टारगेटिंग मेंशन किया प्रकृति, ये बताइए इसका इस्तेमाल एक छोटा एंटरप्रेन्योर या फिर छोटा कारोबारी अपने बिजनेस के फायदे के लिए कैसे करें। ब्रॉड टारगेटिंग पे जाने से पहले हम एक बार यूजर की जर्नी डिस्कस करते हैं। कोई भी यूजर होता है उसकी जर्नी 3 स्टेजेस में आइडेंटिफाई करी जा सकती है। पहला होता है अवेयरनेस, जहां पे यूजर को एक प्रोडक्ट के बारे में पता चल रहा है। दूसरा स्टेज होता है कंसिडरेशन, जहां पे यूजर सोच रहा है कि मैं ये प्रोडक्ट खरीदूं या ना खरीदूं। और तीसरा स्टेज होता है कन्वर्जन, जहां पे यूजर फाइनली प्रोडक्ट खरीदता है। ब्रॉड टारगेटिंग इज दैट ब्यूटीफुल वे ऑफ टारगेटिंग जिसमें आप यूजर को किसी भी जर्नी में जाके टारगेट कर सकते हैं। आप ये कैसे करेंगे, हम वापस जाते हैं वो ज्वेलरी वाले एग्जांपल पे। मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाऊं। अब मैं 4 एलिमेंट्स है जिनके बेसिस पे अपनी टारगेटिंग आइडेंटिफाई करूंगी। पहला हो गया लोकेशन। आई मे वांट टू टारगेट एनीबडी जहां पे मैं कुरियर कर सकती हूँ। अगर मैं पैन इंडिया सर्विस कर सकती हूँ तो मैं पैन इंडिया में अपनी लोकेशन चूज करूंगी।
दूसरा तरीका जिससे आप अपनी टारगेटिंग डिफाइन करते हैं वो डेमोग्राफिक्स होता है। डेमोग्राफिक्स हो गया जेंडर, एज एटसेट्रा। इसके बाद दो बहुत ही दिलचस्प टाइप की टारगेटिंग होती है, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स। इंटरेस्ट टारगेटिंग होती है जिसमें आप एक यूजर को टारगेट कर सकते हैं जो वो इंटरेस्ट डिस्प्ले करते हैं। जैसे हो सकता है मेरे को बॉलीवुड का बहुत शौक है, डांसिंग का बहुत शौक है, तो एडवर्टाइजर डिसाइड कर सकते हैं कि इस टाइप का यूजर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और वो उस टाइप की एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। इस ज्वेलरी ब्रांड के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट हो कि वो उन्हीं यूजर्स को टारगेट करें जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो इसको हम बिहेवियर टारगेटिंग कहते हैं, जहां पे आप उन टाइप के यूजर्स को टारगेट कर सकते हो जो ऑलरेडी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। दिस इन अ नटशेल इज ब्रॉड टारगेटिंग। Advertisers can go on the platform on their ads manager and actually target users basis all or some of these. अच्छा प्रकृति, आपने पहले बताया था कि एक बिजनेस अपने ऑडियंस के लिए एडवर्टाइज कर सकता है, खासतौर से उस ऑडियंस के लिए जिन्होंने उनके साथ किसी तरह का संपर्क साधा है, कुछ रिलेशनशिप बिल्ड की हो, कोई ट्रांजैक्शन किया हो। क्या आप इसके बारे में कुछ और डिटेल हमें बता पाएंगी? और ये छोटे एंटरप्रेन्योर्स, नए एंटरप्रेन्योर्स किस तरह से टारगेटिंग फेसबुक पर कर सकते हैं? बिल्कुल, तो इनको हम एक्चुअली में कस्टम ऑडियंसेस कहते हैं। कस्टम ऑडियंसेस इज अ कस्टमाइज्ड ऑडियंस जो एंड स्पेसिफिक ऑडियंस। इस केस में क्या होता है, इस केस में कोई भी ऑडियंस जो एक बिजनेस के साथ किसी भी कैपेसिटी में इंटरैक्ट कर चुकी है। अगर मैं वेबसाइट हूँ, वो ऑडियंस अगर मेरी वेबसाइट पे आके उसने कोई प्रोडक्ट देखा है, या फिर मैंने एक इवेंट क्रिएट किया था फेसबुक पे और वो ऑडियंस ने, यूजर ने आके मेरा इवेंट पे RSVP किया। ऐसा भी हो सकता है कि मैं एज अ बिजनेस मैंने एक वीडियो अपलोड करी और यूजर्स ने मेरी वीडियो देखी हो। मैं इन सब टाइप की ऑडियंसेस को टारगेट कर सकती हूँ फेसबुक पे। ये बहुत आसान होता है। देयर आर 2-3 वेज इन विच एन एडवर्टाइजर कैन डू दिस। या तो आप वो इंफॉर्मेशन फेसबुक को फीड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू, अपने CRM डेटाबेस के थ्रू। हम बस इतना रिक्वेस्ट करते हैं एडवर्टाइजर्स से कि जब वो ये इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, ये इंश्योर करें, फेसबुक पे अफर्म कर दें कि इंफॉर्मेशन ठीक तरीके से कलेक्ट करी गई है। कस्टम ऑडियंसेस एक बार यूज करने के बाद मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे पास पिछले 6 महीने में जितने यूजर्स आए थे, मेरे को उनको टारगेट करना है। मैं हमारे ऑडियंस सेक्शन पे जाके ये ऑडियंस क्रिएट कर सकती हूँ। मैं यही ऑडियंस एक और चीज के लिए यूज कर सकती हूँ, विच इज कॉल्ड लुक-अलाइक ऑडियंसेस। What lookalike audiences does is it is helping me get users which are like my custom audience. For example, हर्षदा, मैंने अगर मेरी ज्वेलरी स्टोर पे आप आए और आपने मेरे से बहुत ज्वेलरी खरीदी और मुझे चाहिए कि फेसबुक मुझे आपके जैसे और यूजर्स लाके दे, तो मैं फेसबुक को बोलूंगी कि हर्षदा मेरी बहुत वैल्यूड यूजर है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे को इसके जैसे यूजर्स दिखाइए जो मेरी एड देख पाए। फेसबुक पे ये ऑडियंस सेक्शन पे जाके मैं इंफॉर्मेशन डालती हूँ और फेसबुक मेरे लिए वो ऑडियंस क्रिएट कर देता है। इसको क्रिएट करना बहुत ही आसान है और कुछ गिने चुने स्टेप्स पे एक एडवर्टाइजर ये स्टेप्स ये क्रिएट कर सकता है। अच्छा, आपने जिन विभिन्न प्रकार की ऑडियंसेस के बारे में जिक्र किया, चाहे वो कस्टम ऑडियंस हो, लुक लाइक ऑडियंस हो, क्या कोई ऐसे स्पेसिफिक टूल्स फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं जो ये स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस इस्तेमाल कर सकते हैं उनके बिजनेसेस के एड्स के लिए ऑडियंस क्रिएट करना एंड ऑफ कोर्स और स्केल अचीव करना? बिल्कुल। इनफैक्ट जब एक एडवर्टाइजर प्लानिंग स्टेज में होता है, क्रिएशन स्टेज में होता है या फिर मॉनिटरिंग कर रहा है अपने कैंपेन्स की, हम तीनों लेवल पे यूजर्स, एडवर्टाइजर्स को इंफॉर्मेशन देते हैं जो वो यूज कर सके अपनी टारगेटिंग बेटर करने के लिए। जब मैं प्लानिंग स्टेज पे होती हूँ तो ऑडियंस इनसाइट्स करके हमारा एक डैशबोर्ड होता है, एड्स मैनेजर से आता है वो। एक एडवर्टाइजर उस ऑडियंस इनसाइट्स पे जाके देख सकता है कि किस टाइप की ऑडियंस ने उसके पेज के साथ, उसकी ब्रांड के साथ इंटरैक्ट किया है, उनके डेमोग्राफिक्स क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनको क्या चीजें पसंद है, वो कहाँ रहते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजर यूज कर सकता है अपनी टारगेटिंग बिल्ड करने के लिए। एक बार एक एडवर्टाइजर ने ये इंफॉर्मेशन यूज करी और डिसाइड किया उसको किसको टारगेट करना है, वो एड्स मैनेजर में जाके अपनी एड क्रिएट करते हैं। When creating an ad, we have another very interesting tool called Audience Meter. Audience Meter एक एडवर्टाइजर को हेल्प करता है समझने में कि उसका ऑडियंस साइज बहुत छोटा या बहुत ज्यादा तो नहीं है, बिकॉज लाइक वी सेड यू वांट टू टारगेट द राइट काइंड ऑफ ऑडियंस साइज। अगर आपकी ऑडियंस साइज बहुत छोटी होगी तो आपको वो मीटर रेड में नजर आएगा, अगर आपका ऑडियंस साइज ठीक है तो वो मीटर आपको ग्रीन में नजर आता है। इसी के नीचे एक और चीज होती है कॉल्ड पोटेंशियल रीच। पोटेंशियल रीच दो चीजें डिटर्मिन करती है कि कितने लोगों का आपने चूज किया है अपनी एड दिखाने को, बेसिकली व्हाट इज योर ऑडियंस साइज, एंड सेकंड इज आप कहाँ कहाँ अपनी एड दिखाना चाहते हैं।
अगर आप फेसबुक को बोलते हैं कि मेरी ऐड सिर्फ फेसबुक प्लेटफॉर्म पे दिखाइए, तो आपकी रीच बहुत कम हो जाएगी। हम रेकमेंड करते हैं कि एडवर्टाइजर्स जब एडवर्टाइज करें वो फुल फेसबुक फैमिली ऑफ एप्स विच इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर एंड ऑडियंस नेटवर्क सब पे एडवर्टाइज करें ताकि वो अपनी रीच मैक्सिमाइज कर सके। The third thing that an advertiser will see here is called estimated daily results. Estimated daily results एक एडवर्टाइजर को बताता है कि जो भी रिजल्ट उनको चाहिए फेसबुक से वो उसको कितना मिलेगा, कितने परचेजेस मिलेंगे या फिर कितने लीड्स आएंगे। ये एक एडवर्टाइजर को हेल्प करता है समझने के लिए कि उनका बजट एलोकेशन कैसे होना चाहिए और प्लानिंग करने के लिए कि इन्वेंट्री कैसे प्लान करूं। बहुत जरूरी है एडवर्टाइजर याद रखे कि ये गाइडेंस होती है और गारंटीड नहीं होता है। एक बार मेरी एड रन हो गई, उसके बाद एक और टूल होता है मेरे पास जिससे मैं समझ सकती हूँ कि जो मैंने एड रन करी है वो किस किस को नजर आई, जो मैं यूजर्स को चाहती थी नजर आए उन यूजर्स को नजर आई। उसमें भी कोई स्पेसिफिक टारगेटिंग थी, हो सकता है मैंने 25 to 50 की टारगेटिंग करी हो मगर मेरी एड 25 to 35 ईयर ओल्ड्स ने ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया हो, तो मेरे को इस टाइप की इनसाइट्स भी मिलती हैं एड्स रिपोर्टिंग टूल से। So these are the three tools, these are the three stages where an advertiser can use tools available for him. अच्छा प्रकृति, आपने कुछ इंटरेस्टिंग टर्म्स का इस्तेमाल किया था, एक कस्टम ऑडियंस, लोकलाइक ऑडियंस। ये लोकलाइक ऑडियंस वाला कॉन्सेप्ट ना मुझे बहुत पसंद आ रहा है कि मेरे जैसे ढेर सारे और कस्टमर्स को कैसे आइडेंटिफाई और कैसे टारगेट किया जाए। इसके लिए कुछ खास बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं क्या जो एसएमबीज यूज कर सकती हैं? लुकलाइक ऑडियंसेस काफी दिलचस्प है और इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। जब मैं एक टेलर के पास जाती हूँ और उसको एक सूट देती हूँ और बोलती हूँ मुझे इसी तरह के 4 और सूट चाहिए हैं, आप लुकलाइक ऑडियंसेस के साथ एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। आप फेसबुक को बोल रहे हैं मेरे पास ये ऑडियंस है और मेरे को इस तरह की और ऑडियंस लाके दीजिए। दिस इज एज सिंपल एज दैट। जो आप ऑडियंस फेसबुक को देते हैं या जो मैंने सूट टेलर को दिया उसको हम सीड ऑडियंस कहते हैं, और जो टेलर ने मेरे लिए 4 सूट बनाए या जो रिटर्न में फेसबुक ऑडियंस निकाल के देगा हमें, उसको हम लुकलाइक ऑडियंस कहते हैं। जो हमारी सीड ऑडियंस होती है हम रेकमेंड करते हैं कि ये 1000 to 50,000 यूजर्स के बीच में हो। हमने ऐसा भी देखा है कि एज स्मॉल एज 100 ऑडियंस साइज में भी एडवर्टाइजर्स ने बेनिफिट देखा है, बट द रिकमेंडेशन इज 1000 to 50,000। जो हमारी लुकलाइक ऑडियंस है, जो 4 सूट हमें दर्जी ने वापस किए थे, वो ऑडियंस आप 1 to 10% ऑफ फेसबुक यूजर्स की बना सकते हैं। So what this means is that if there are 100 people on Facebook, you can ask Facebook to create 1 to 10% of that audience जो आपकी बेस ऑडियंस की जैसी हो। रिकमेंडेशन यही होगा एसएमबीज के लिए कि जब वो शुरू करे तो वो 1% के साथ शुरू करे और धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ाएं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पीस है इस लुकलाइक ऑडियंस का, जब आप लुकलाइक ऑडियंस क्रिएट करते हैं हम रेकमेंड करेंगे कि आप अपनी बेस्ट ऑडियंसेस एंड मोस्ट रीसेंट ऑडियंसेस यूज करें, क्योंकि आपको उससे रिजल्ट में उतनी ही बेटर लुकलाइक्स मिलेंगे। वी डोंट रेकमेंड यूजिंग ऑडियंसेस जो बहुत पुरानी हो। एसएमबीज एक और काम कर सकते हैं जब वो लुकलाइक ऑडियंसेस यूज करते हैं, विच इज एडिंग अ लेयर ऑफ इंटरेस्ट टारगेटिंग या एज टारगेटिंग या फिर लोकेशन टारगेटिंग। मैंने लुकलाइक्स तो क्रिएट कर लिए मगर मैं शायद सिर्फ दिल्ली में उन लुकलाइक्स को टारगेट करना चाहती हूँ, तो मैं वो इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकती हूँ फेसबुक पे। अगर एडवर्टाइजर्स और जानना चाहते हैं लुकलाइक ऑडियंसेस के बारे में तो हमारे facebook.com/blueprint पे बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है इस पे, एंड आई वुड रेकमेंड कि वो ये कोर्स कंप्लीट करें। अच्छा प्रकृति, हम इतने सारे टूल्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग पैतरों की बात कर रहे हैं, ये मुझे ये बताइए ये क्या सिर्फ भारतीय ऑडियंस को टारगेट करने के लिए रहेगा जो फेसबुक पर मौजूद हैं भारत में? क्योंकि देखिए मेरे कई दोस्त हैं, कुछ लंदन में रहते हैं, कुछ सिंगापुर में रहते हैं, कुछ न्यूयॉर्क में रहते हैं। अब वो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और आर्टिजन से सीधे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। क्या उस तरीके के ऑडियंस को भी कोई एसएमबी फेसबुक के जरिए टारगेट कर सकता है, उन तक पहुंच बना सकता है? I think when an advertiser is advertising on Facebook, the sky is the limit. जब तक कि वो उस कंट्री को सर्विस कर सकते हैं, जब तक कि वो इंश्योर कर सकते हैं कि वो यूजर जिस कंट्री में है उसको अपना प्रोडक्ट या सर्विस दे सकते हैं, वो वहां एडवर्टाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक आर्टिजन है जो मीनाकारी ज्वेलरी बनाता है। ये आर्टिजन चाहेगा कि वो जितने भी इंडियंस हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया उनको भी अपनी ज्वेलरी दिखा सके। उनको फेसबुक पे जाना है, एड्स मैनेजर पे जाके जिस कंट्री में वो डिलीवरी कर सकते हैं वो कंट्रीज लोकेशन टारगेटिंग में डालनी है और वो उनको टारगेट कर पाएंगे। वो ऐसा भी कह सकते हैं कि एक्सपैट हो, इंडिया में पहले रह चुके हैं, अब उस कंट्री में रहते हैं, इस लेवल की टारगेटिंग भी कर सकते हैं। बट जरूरी नहीं है कि एक एडवर्टाइजर सिर्फ इंडियंस को ही बाहर टारगेट करे।
आप बाकी नेशनैलिटी के लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं. इट्स वेरी वेरी इजी फॉर एन एडवर्टाइजर टू डू दिस ऑन फेसबुक. तो एक जैसे ना प्रकृति अंग्रेजी में कहावत है स्काई इज द लिमिट, वैसे ही आप कह रही हैं द वर्ल्ड इज योर मार्केट. बस आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए कि आपका कस्टमर कहीं पर भी बैठा हो, बस उसे अच्छे से सर्विस कीजिए. कई सारी चीजों की बात की, इन सब में हमारे दर्शकों के लिए वो की टेकअवेज क्या हो जिस पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए? I think if I want our SMBs to take away 2 or 3 things from this session, it will be one, बहुत जरूरी है कि अपनी टारगेटिंग क्रैक करें, get it right, because you don't want to waste limited resources. Secondly, आप फेसबुक पे 3 तरह की एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं. ब्रॉड, which is using demographics, interests, behaviors. You can do custom targeting, जो आप यूजर्स आपकी ब्रांड के साथ इंटरैक्ट कर चुके हैं उनको एडवर्टाइज करें, या फिर आप लुक अलाइक कर सकते हैं, which is users most like your treasured audiences. Testing and learning is very important. Finally, like we discussed, don't feel limited by the location where you exist. आप अपनी एड्स यूजर्स को अक्रॉस द वर्ल्ड सर्विस कर सकते हैं, एंड आई वुड रेकमेंड यूजर्स ट्राई करें और एक्सपेरिमेंट करके देखें. थैंक्स प्रकृति, बहुत ही इंटरेस्टिंग मास्टर क्लास रही है ये, एंड आई एम श्योर हमारे दर्शक इन सभी टूल्स का इस्तेमाल जरूर करेंगे अपने बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए. अच्छा, कुछ दर्शकों को जोड़ते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, कुछ सॉल्यूशंस चाहते हैं आपसे. पहला सवाल लेते हैं रजत गांधी का, ये एक चॉकलेटियर है. हाय रजत, पूछिए. मेरा क्वेश्चन ये है, त्योहार के इस सीजन में हमें कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए जिससे हमारा बिजनेस ग्रो करे? रजत, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्पेशली गिवन हम लोग आज फेस्टिव पीरियड में हैं. जब आप अपनी एड्स रन करते हैं फेस्टिव सीजन में, हम रेकमेंड करते हैं कि आप कोर, कस्टम और लुक अलाइक तीनों ऑडियंसेस को एक्सपेरिमेंट करें, देखें आपके लिए बेस्ट कौन सी ऑडियंस है और फिर उसी को स्केल करें. The other thing that you should do is, अगर आपका गोल है कि आपको नए यूजर्स ही चाहिए फेस्टिव सीजन में, तो आप अपने एग्जिस्टिंग यूजर्स को अपनी टारगेटिंग से हटा दीजिए. आप एड्स मैनेजर में जाके एड सेट लेवल पे एक्सक्लूजन सेट कर सकते हैं. द थर्ड थिंग आई रेकमेंड इज कि आप सेम ऑडियंस के लिए मल्टीपल एड्स ना रन करें, एक ही एड रन करें. अगर आप मल्टीपल एड्स रन करेंगे तो हो सकता है आपके रिजल्ट्स इतने ग्रेट ना आए. ऐसी ही बहुत सारी टिप्स हमारी facebook.com/season of support पे है. रजत, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप वहां पे जाइए और उनके बारे में पढ़िए. ऑल द बेस्ट रजत. चलिए अगली दर्शक हनीशा है. हनीशा हाय, पूछे अपना सवाल. मैं इन ऑडियंसेस के बारे में कैसे जान सकती हूँ? आर देयर एनी टूल्स जो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो? बिल्कुल हरीशा, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. There are 3 things that you can do. एक है, आप facebook.com/blueprint पे जा सकते हैं. दूसरा, आप जानने के लिए कि आप डिजिटल मीडियम को बेस्ट कैसे यूज कर सकते हैं, हमारे SMB ऑनलाइन लर्निंग गाइड पे जाइए, वहां पे देखिए. और तीसरा, हमारा बूस्ट विद फेसबुक इंडिया ग्रुप है, जहां पे आपके जैसे एडवर्टाइजर्स की कम्युनिटी है. आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इन एडवर्टाइजर्स के साथ सीखें और इनके साथ आगे बढ़े. चलिए, और आखिर में अब गीतांजलि कौल शेट्टी को भी जोड़ लेते हैं. गीतांजलि, हाउ आर यू? बताइए क्या मदद करें आपकी. क्या हो अगर मेरा एड सेम ऑडियंस बार बार देखे, क्या इससे बचा जा सकता है? कैंपेन को लाइव जाने के बाद क्या मैं मेरे ऑडियंस को बदल सकती हूँ? आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऐसा काफी बार होता है कि हम एक टारगेट ऑडियंस डिफाइन करते हैं और फिर उसी को वही एड दिखाते रहते हैं. इस केस में क्या हो सकता है कि एक यूजर हमारी वही एड बार बार देखता है और मे बी वो एक्शन ना ले और उससे बोर हो जाए. आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी ऑडियंस एड्स मैनेजर पे जाके इंस्पेक्ट एलिमेंट पेज होता है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि आपकी एड कितने नए लोगों को पहुंच रही है और कितनी फ्रीक्वेंसी पे एक यूजर देख रहा है. अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप अपने क्रिएटिव्स चेंज करिए. और अगर आपकी एड नए यूजर्स को नहीं पहुंच रही है तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप अपनी ऑडियंस अपडेट करें. आप एड्स मैनेजर पे जाके एड सेट लेवल पे अपनी ऑडियंस एडिट कर सकते हैं और वहां पे नई ऑडियंसेस ऐड कर सकते हैं. ये करने के बाद ऑलवेज रिमेंबर कि आप अपना कैंपेन पब्लिश कर दें.
थैंक्स प्रकृति, इट्स बीन अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। कई सारी इनसाइट्स आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की और क्या कुछ सीखने को मिला है। कस्टम ऑडियंसेस, लुक लाइक ऑडियंसेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन सभी ऑडियंसेस को कैसे टारगेट किया जाए। मैं उम्मीद कर रही हूं कि हमारे सभी दर्शक इन टूल्स का इस्तेमाल जरूर करेंगे। चलिए इसी के साथ बूस्ट विद फेसबुक इन एसोसिएशन विद आवाज एंटरप्रेन्योर में भी आप सभी से लेंगे इजाजत। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और इनसाइट्स के साथ। नमस्कार, टेक केयर। Focus. Ideate. Innovate. Enable.